कांग्रेस ही आएगी चुन के। हमारे यशोमती ताई ने इतने काम किए बढ़िया, इसके लिए वो चुन के येते। तर राजकारणाच्या विषयात आमचा तर ताईंना पहिलेपासून सपोर्ट होता आणि अजूनही सपोर्ट आहे. त्यांचा विकास आम्हाला दिसून येत आहे आणि आम्हाला अजूनही त्यांच्याकडून काम करून घ्यायचे आहे. बाकीचा आमदार आहे हो कोणी नाही हो. देवेंद्र फडणवीस उसने सब पितम्बा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस को लेकर नाराज? हाँ ना, क्यों ये? उन्होंने क्या किसान के लिए क्या कर रहे हो, वो क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ चाटा मारा है वो। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का है पक्का। आप बीजेपी के? हाँ पक्का। तो बीजेपी को डालोगे? राम मंदिर बनाया उन्होंने. राम मंदिर में वोट दे, बस हो गया? हाँ बस हो गया, उतना ही चाहिए. इतना ही चाहिए। युवा खुश है? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, सिर्फ गुलाम कौन है, जनता गुलाम है। पंजाब हो, कमल हो, पावर है हमारे यहाँ बच्चू कडू की. बच्चू कडू की पावर है? मैं तो ऐसे तो वंचित का हूँ मैं, लेकिन माहौल जो है वो कांग्रेस का ही है। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर. वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. विदर्भ की जब बात होती है तो नागपुर संतरों की बात ज़रूर होती है, लेकिन नागपुर संतरों से ज़्यादा विदर्भ में कई ऐसे साधु संत या कहें ऐसे विद्वान लोग रहे जिन्होंने विदर्भ की जो ख्याति है उसे दुनिया तक पहुंचाया. यही नहीं, समाज को किस तरह रहना चाहिए, समाज में क्या सुधार होनी चाहिए, समाज का उत्थान किस तरह होना चाहिए, यह करके भी दिखाया है. इन्हीं तमाम बड़े संतों या कहें महापुरुषों में से एक थे राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज. हम मौजूद है यावली शहीद गांव में, जहां हम मौजूद है. ये जो परिसर है ये राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज का जन्म स्थान है. 1909 में महाराज का जन्म यहीं हुआ था. हालांकि अब तो ये एक स्मृति मंदिर बन गया है, लेकिन उनका जन्म कहें या उनकी जब उन्होंने अपना देह छोड़ी तब तक महाराज यहीं रहे. पीछे उनका मंदिर था, घर था. ये तमाम जो क्षेत्र है इनका जन्म स्थान माना जाता है. महाराज को लेकर आप कहें तो महाराज बड़े समाज सुधारक रहे. अपने गीतों के द्वारा उन्होंने न समाज को सुधारने की बात कही, बल्कि जो तंज कसने का या कहें अपनी वाणी से समाज हो, तब का प्रशासन हो या लोग हो, उन्हें जागरूक करने और समाज का उत्थान करने का काम जो उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा किया. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें नागपुर और सेंट्रल जेल में भी रखा गया. अंग्रेज़ों ने उन्हें कई सारे यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने जो समाज सुधारक या कहें जो देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी. इसी के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में इस गांव के कई लोगों ने जो है अंग्रेज़ों की गोलियां खाई और शहीद हुए. इसी के देखते हुए इस गांव का जो नाम था वो उसके जो गांव के नाम के आगे शहीद भी जोड़ा गया. माहौल क्या के माध्यम से हम चलेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान जो विधायक हैं उनको लेकर वो क्या सोचती हैं. परिवर्तन का मूड है या जैसा चल रहा था, यानी कि लगातार जितने सालों से साथ हैं उनके साथ जाएंगे, या अन्य कोई नई जो परिस्थिति जो ग्रामीणों के मन में हो, जो सवाल हो हमारे, वो तमाम हम जानने का प्रयास करेंगे. नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी अतुल गवई. हम दोनों चलेंगे और जानेंगे कि आखिर गांव में माहौल क्या है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए. फिर चलिए है महाराज का नाम लेते हुए चलते हैं और जानते हैं लोगों के विचार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए. तो हमें यहाँ मिल गए एक छटनी करते हुए संतरे की. आपको जैसे पता ही है कि जो ये वाला बेल्ट है संतरों के लिए प्रसिद्ध है. नागपुर के बाद जो सबसे ज़्यादा संतरा होता है वो इसी क्षेत्र में होता है. यहाँ ये जो कारीगर हैं वो संतरे आप पीछे देख सकते हैं हमारे बाजू में थोड़ा सा, कि वहाँ संतरे के बड़े से बगीचे हैं. वहीं से जो वर्कर हैं या कहे जो मजदूर है उनसे संतरों को तोड़कर जो टूटे हुए हैं उनको भर कर यहाँ ला रहे हैं. यहाँ पर छटनी करने के बाद जो अच्छे हैं उनको कैरेट में डाल रहे हैं, जो ख़राब है उनको बाहर निकाल कर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का ऐसा जो माल है उसको बनाकर ट्रकों पर लोड कर रहे हैं गाड़ी में, और ये सीधा जाएगा नागपुर.
यानी कि नागपुर के कलमना मंडी में, सही है ना? जी जी जी। विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ? आपके यहाँ क्या, हमारे राज्य में ही विधानसभा के चुनाव है। ये आप यहीं कहाँ के हैं, तिवसा के हैं कि बाहर के हैं? मैं तिवसा हूँ, गुरुकुंज मोजरीजा हमारे यशोमती ठाकुर जो हमारे गांव के आमदार है। अच्छा, आप ही के गांव के आमदार है। तो क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति तो अच्छी है और ये चुनाव में भी शायद उनका जीत हो सकती है। शायद कह रहे हैं, शायद कह रहे हैं। क्या कॉम्पिटिटिव अगर अच्छा नहीं उतरा जो पुराने थे तो हो सकता है उनकी जीत हो जाए। जीत हो जाए। क्या है ऐसे काम को लेकर, क्या है उनको? उनको लेके बहुत काम किया है उन्होंने हमारे क्षेत्र में। ऐसा कोई ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है करके, बहुत से काम किए हैं। जाके जैसे खेतों में से रास्ते बनाना किसानों के लिए, पुलिया गांव के रास्ते वगैरह, ये सब कामों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है हमारे गांव। वो भी रही हैं, अभी 3 बार की एमएलए हैं, उनके पिता भी रहे हैं। क्या कहते हैं, उनकी भूमि है, कर्म भूमि वही है, कर्म भूमि। तो क्या देखते हैं फिर इस बार विधानसभा में कितना मार्जिन होगा? आप तो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, तो कितना मार्जिन होगा? और उनके विरोधी में कौन सा ऐसा जो मजबूत दिख रहा है, जो उनके सामने आ सकता है, इस बार टक्कर दे सकता है? यही है नाम वानखड़े, राजेश वानखेड़े जी, जो बीजेपी में दे रहे, टक्कर दे पाएंगे? शायद दे पाएंगे। वो तो पिछली बार भी हो ऐसा लग रहा था कि दे पाएंगे, पर लेकिन जनता का प्यार देख के यशोमती ठाकुर के आगे नहीं टिक पाया उनका। इस बार भी निकाल ही जाएंगे। बार भी निकल जाएगा। अगर ये हमारी आवाज़ अगर गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो हम ये संतरा उत्पादक हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे क्षेत्र में जैसे इसका फैक्ट्री अगर लग जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये हमारे किसानों के लिए भी बेटर होगा और व्यापारियों के लिए भी बेटर होगा। हमारा बोलना ये है कि जब यूनिट प्रोसेसिंग ये फैक्ट्री लग जाएगी यहाँ पे, तो ये माल वेस्ट नहीं जाएगा। सब किसानों का सब एक साथ में एक समान माल खरीदा जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाएगी तो भैया किसानों को जो है भाव मिलेगा, जो उनका माल खराब हुआ उसमें भी उन्हें घाटा नहीं सहना पड़ा। तो ये थे किसान उत्पादक। अभी आगे और चलते हैं। चुनाव को लेकर एक ही चीज़ कही इन्होंने कि भैया वर्तमान जो विधायक हैं काम अच्छे किए, हमारी गांव की हैं, तो वो आएंगी लौट कर। अभी आगे और चलते हैं। विधानसभा थोड़ा बड़ा है और जानेंगे कि आखिर जनता क्या कहती है। यावली शहीद गांव में मौजूद है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जन्मस्थली है। आप देख सकते हैं पीछे ये सचिवालय है, ग्राम सचिवालय यावली शहीद। आमतौर पर हम जब सचिवालय की बात सुनते हैं तो मंत्रालय याद आता है, विधानसभा सचिवालय याद आता है, लेकिन ग्राम सचिवालय भी यहाँ मौजूद है इस ग्राम में। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम संसद पुरस्कार जब शुरू किया था गांव के लिए, तो इस गांव को भी उसको पुरस्कार मिला था। युवा है यहाँ, इनसे जानेंगे कि क्या कहना है इनका आगामी विधानसभा चुनाव का और इनके क्या मुद्दे हैं जो ये अपने जनप्रतिनिधि से या कहे अपने विधायक से चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हर्षल नरेंद्र देशमुख। क्या है आपके गाँव के माहौल? आदर्श ग्राम मिला हुआ, क्या कहेंगे? हमारे गांव में यहाँ पे यशोमती ठाकूर आहे आमदार. उन्होंने म्हणजे त्यांनी खूप मोठे मोठे काम केले आहे. म्हणजे युवा वर्गासाठी, त्याच्यानंतर गोरगरिबासाठी खूप महत्त्वाचे जे कामं असतात, म्हणजे कोणी अपंग असेल, कोणी काही असेल, आणि ज्याला आता इथं एक मुस्लिम समाजाचं हे आहे, इथं एक इथे शादीखाना हे सुद्धा दिलं आहे त्यांनी. त्यानंतर एक रस्ता आहे नरसिंगपूरचा, तो सुद्धा ताईंनी हे केलेला आहे, म्हणजे आता टाकलेला आहे. आता त्याचं हे भूमिपूजन झालेलं आहे, आता तो होऊन जाईल. आणि वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजचा तो पण रस्ता झालेला आहे. आणि सगळ्यात मोठी एक युवासाठी एक मी सांगू इच्छितो की या काही महिन्यात ताईंनी 14 लाखाची जिम दिली आम्हाला. जिम जे युवा लोकांना, जे युवा वर्गांना जे पाहिजे ते. त्यानंतर हे जे इथे जे तुम्हाला अभ्यासिका दिसतोय ते पण, त्याच्यात पण आम्हाला ताईनं खूप मोठा सपोर्ट केलेला आहे. त्याच्यानंतर आता जे नवीन जो आम्ही युवा आहोत, ताईचा खूप मोठा सपोर्ट आहे. असं नाही की ताईने काम केलेली नाही, ताईनं भरपूर कामं केलेली आहे गावात. आणि त्याच्यानंतर आता एक तुम्ही यायच्या आधी आम्ही बसलेलोच होतो की एक आता आम्हाला जसं आता इथे अभ्यासिका आहे, अभ्यासिकानंतर आम्हाला एक जसं आता पोलीस भरती असते, सरळ सेवा भरती, त्यानंतर आम्हाला एक ट्रॅक पाहिजे होता, म्हणजे पोलीस भरतीसाठी. आता इथून दौडने के लिए एक ट्रॅक पाहिजे. त्यानंतर इथून आम्ही 25 किलोमीटर जाऊ शकत नाही, कारण की होऊ शकतं गाड्याचा प्रॉब्लेम आहे, यूट्यूब प्रॉब्लेम आपल्याला चालूच राहते. त्याच्यासाठी आता एक चर्चा झाली आमची मुलांची की बा आम्ही यशोमती ठाकूर यांच्याकडे जावं आणि खासदाराकडे बळवंत भाऊ आहे, आता बळवंत भाऊकडे आणि यशोमती ताईकडे आम्ही ते मागणी करणार आहोत. ट्रैक दिया जाए ताकि जो तैयारी लग रहे हैं वो मिल जाए. तो फिर गए, मुलाकात की आपने? नहीं, अभी हमने सोचा है कि हम जाएंगे, अभी थोड़े लड़कों से बात करेंगे और एक कमेटी करके तैयार करके उनको प्रस्ताव सादर करेंगे. तुकडोजी महाराज का गांव है, विख्यात है, समाज सुधारक एक थे वो. और क्या है उनके गांव में, किस तरह की परिस्थितियां हैं समाज को लेकर, किस तरह, क्योंकि शिक्षा को लेकर आपने कहा कि आपने लाइब्रेरी बनाई है खुद के पैसे से, तो कैसा माहौल है ये शिक्षा का? क्या है गांव में, किस तरह की स्थिति है शिक्षा की?
नहीं, शिक्षा का अच्छा माहौल है गांव में। हम जब छोटे थे तब इधर मतलब इतना माहौल नहीं था, लेकिन अभी जब नए नए युग आगे बढ़ रहा है और जो बच्चों को चाहिए टेक्नोलॉजी, मतलब समझो कि अमरावती में नहीं जा सकते, बारिश का टाइम रहा कभी तो हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने तुगड़ू मार्ग के नाम से यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन की है। और स्कूल में अब टेक्निकल आ गया है, जो गवर्नमेंट जो बच्चों को टैब देते हैं वो उनको अभी यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा नहीं कि कोई कोई अलग प्रतिनिधि यहाँ रहा तो कुछ काम नहीं करते अपनी तरफ से कुछ काम करते हैं प्रतिनिधि, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ के अभी जो प्रॉपर आमदार है यशोमती, उन्होंने हमारे गाँव के लिए बहुत मतलब अच्छा सा ध्यान रखा है हमारे गाँव का, क्योंकि महाराज की उनके ऊपर कृपा है और महाराज के हमारे गाँव पर भी कृपा है। इधर गांव में जो महाराज के जो ये रहता है उत्सव रहता है, वहाँ पर भी पूरे गांव के आजू बाजू के गांव के यहाँ के लोग आके मतलब योगदान देते हैं और अच्छा माहौल शिक्षण का माहौल शिक्षा को लेकर अच्छा माहौल। आप क्या है, क्या नाम था आपका? मैं ये नरसिंहपुर गांव का पुलिस पाटिल हूँ। पुलिस पाटिल हैं, तो पुलिस पाटिल हैं, सरकारी सेवा में लगे हैं, तो फिर बताइए गांव में सब सही चल रहा है की नाही चल रहा है? आता कसं आहे, मतदारसंघ असतो, कॉम्पिटिशन असतेच, विरोधकही असतात आणि सर्व मिळून जर राजकारण करून जर सर्वांनी मिळून जर गावाचा विकासाकडे जर लक्ष दिलं तर गावाचा एक विकास चांगल्या तऱ्हेने होतो आणि त्याचा सगळ्यात जास्त बेनिफिट हा बेरोजगार युवकांना आणि जे सुशिक्षित एज्युकेटेड लोक आहे त्यांना मिळतो। कारण की शेवटी कसं असते, राजकारणाच्या बाजूला आणि समाजकारणाला जर सगळं मिळून जर चालवलं तर त्याचा एक असा इम्पॅक्ट पडतो की समाजामध्ये एकोपा निघतो, त्याच्यात भांडणं तंटा होत नाही आणि त्याचा एक फीडबॅक असा निघत असतो की कोणीतरी आदर्श घेतो ह्या गावाचा। आज आमचे गाव पण तसंच आहे, इथं सगळ्या जाती धर्माचे लोक ह्या गावामध्ये राहतात, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सर्व एकत्र राहतात, असे भांडणं कमी म्हणजे एकदम कमीच म्हणजे भांडच नसतो। विधानसभा के चुनाव है, आप सभी लोगों को समझाना चाहेंगे, कुछ दिनों में घोषणा हो जाएगी, तो क्या है, किसका माहौल है आपके यहाँ? जो आपने हमें लोगों ने वर्तमान विधायक को लेकर कहा, आपके क्या विचार है? सध्या तर आमच्या इथं जे सध्या जे आमदार आहे यशोमतीताई त्याच आहे, कारण की त्यांच्या अपोजिटेड अजून कोणाला अजून क्लिअर नाही झालेला आहे की कोण त्याच्या अपोजिशनला आहे। आता चर्चा भरपूर जणांची आहे की हे त्याच्या यांची ठीक अजून बाकीचे कन्फर्मच नाही आहे की तिकीट कोणाला मिळेल। कोई नाम जो चल रहा होगा आप लोगों के ध्यान में? राजेश वानकडे आहे, अजून ती निवेदिताताई आहे, रविराज देशमुख आहे, हे कन्फर्म नाही आहे अजून, पण ताईच्या ऑपोजिशनमध्ये कोण आहे? मागच्या वेळेसचं बघता तर ह्या वेळेस असं वाटू राहिलं की ताई लीडमध्ये दिसत आहे, कारण की जोपर्यंत ऑपोजिशनला कोणी उभंच नाही आहे, माहीतच नाही आहे लोकांना, तर तोपर्यंत आपण कॉम्पिटिशनवर ठरवू नाही शकत ना। जो डिक्लेअरच नाही आहे की BJPला सुटणार आहे की सेनेला सुटणार आहे तिकीट, पण काँग्रेसची कन्फर्म आहे ना इथे, तर त्यामुळे सध्या तर ताईच दिसत आहे समोर। राजकारणाच्या विषयात आमचा तर ताईंना पहिलेपासून सपोर्ट होता आणि अजूनही सपोर्ट आहे, आणि त्या गोष्टीत सपोर्ट असा आहे की त्यांचा विकास आम्हाला दिसून येत आहे आणि आम्हाला अजूनही त्यांच्याकडून कामं करून घ्यायची आहे। आम्ही त्यांना सोडणार नाही आहे, बाकीचा आमदार येऊ कोणी नाही हो, आमचा तो विषय नहीं है। दुसराही आमदार आला तो तो आमच्यासाठी राहील, आम्ही विकास करून घ्यायच्यासाठी त्याच्यासोबत राहील। विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, रोजगार को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पे? रोजगार को लेकर किस तरह की, क्योंकि नंदगांव जो पेट है इसी विधानसभा क्षेत्र MIDC इसी में है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई हैं, आप जो देख रहे, जो प्रधानमंत्री टेक्सटाइल का जो भी कुछ दिनों पहले उसका उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहेंगे, उससे क्या फरक पडेगा विधानसभा? सर्वात जास्त बेनिफिट मुलींना दिसतो, कारण की आज त्या स्वतः स्टेबल झाल्या स्वतःच्या पायावर। आज ते 7-8 हजारानं महिना कमावतात स्वतः जाऊन, एका गावामधून एवढ्या मुली ॲटो करून जातात। अशाच माऊली असो, डोरगाव असो, यावली असो, देवरा देवरी, हे जे सर्कल आहे पुरा नांदगावपासून समजा, हा सर्व टेक्सटाईल आहे, MIDC आहे, ह्या भरपूर इथे यांना भरपूर, कारण का कंपन्याच एवढ्या आल्या आहे की त्यांना रोजगार मिळाला। मुलापेक्षा मी जास्त करून म्हणतो की मुलींनी जास्त रोजगार घेतलेला आहे, आणि त्यामुळे काय होत आहे, या गावामधली जर एक कंडिशन सांगतो की बाहेर गावातून एवढे जण इथं रूम करून राहत आहे आणि इथं भाड्यानं राहत आहे आणि ते इथून रोजगार घेत आहे। म्हणजे रोजगाराचं जर एक प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये तर व्यवस्थित चालू आहे, फक्त आमचं जर बोलायचं झालं, आमचं जर आम्ही जे सरकारी नोकरीमध्ये आता करायचा प्रयत्न करत आहे, आमचेच थोड्या वेगळ्या वाढत चालू आहे, कारण की जागा कमी निघत आहे, जागा निघत आहे तर तारीख पे तारीख चालू आहे, आणि जागा निघाल्यावर त्याच्यावर कोणी स्टे आणतो, स्टे आणल्यावर मग ते तिची डिक्लेअर कधी होईल डेट की सांगता नाही येत। आताच आम्ही राज्यसेवेची एक्झाम होती 25 ऑगस्टला, त्याच्यावर स्टे आला, ते अजून समोर ढकलली, म्हणजे 1 डिसेंबरला घेतली। म्हणजे वर्षभरापासून गव्हर्नमेंट जॉबच्या मागं जर लागत असं तर जॉबच नाही निघू राहिला, कारण का नोकऱ्याच नाही निघू राहिल्या, निघत आहे। नौकरी की कमी है, जो भी आ रही है वो बहुत कम आ रही है और कोई स्टे लगा दे रहा है। क्या कहेंगे, MIDC बनाए, इतना टेक्सटाइल पार्क है, देश में जो 5
पीएम टेक्सटाइल का जो है एक आपको आपके नंदगांव पेठ को मिले, क्या कहेंगे? नाही ती नांदगावमध्ये मिळाली त्याचं तर आम्ही स्वागतच करतो. आम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी पुणे मुंबई याशिवाय आम्हाला कोणतं पर्याय नव्हता. अमरावती म्हणजे असं मागासलेलं ठेवलेलं होतं आतापर्यंत, पण या सरकारने थोडाफार प्रयत्न केला आहे आम्हाला उद्योग देण्याचा. त्यासाठी आम्ही सरकारचा आभारच मानतो आणि त्याच्यामुळे भरपूर जणांना फायदा होणार आहे. आता त्या म्हणजे जो उद्योग टेक्सटाईल उद्योग आलेला आहे त्याच्यामुळे शक्यतो 1 लाख नोकऱ्या येणार आहे असं आम्ही वाचलेलं आहे कुठेतरी. आणि ते येतील 1 लाख उद्योग म्हणजे 1 लाख घरामधून एका लाख मागं उद्योग मागं किती घरांचा विकास होतो हे आपण सध्या सांगू शकत नाही. म्हणजे 1 लाख म्हणजे एका घरातला एक जर लागलो त्याचे पूर्ण घर सुधरू जाऊ शकते. त्यामुळे उद्योगासाठी आता थोडाफार अमरावती प्रगत होत आहे असं मला वाटते. ये ऐसा युवाओं का कहना है. आपने बातें सुनी, अभी और आगे चलते हैं और जानते हैं कि तिवसा विधानसभा की जनता क्या कहती है अपने विधायक को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव में उनके क्या मत हैं. विधानसभा में है, हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने निकले हैं. नमस्ते अंकल. तो आपकी जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर कैसा है, वर्तमान के जो आमदार हैं उनका काम कैसा रहा? वो तो अच्छा है उसका काम. इस बार क्या है उनकी स्थिति? वो भी निकल जाएगा. निकल जाएंगी, बहुत कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, क्यों ऐसा? बिल्कुल वही काम अच्छा किया ना उसने. विधानसभा में काम अच्छा कैसे निकल जाएगा? हाँ अंकल जो कह रहे हैं सही है. सही है वो. आप थोड़ा विस्तार से बताइए. नाराज इसके सिर्फ वो है ना देवेंद्र फडणवीस, उसने सब कितम्बा कर दिया. देवेंद्र फडणवीस को लेकर नाराज? हाँ नाराज. क्यों ये? उन्होंने क्या किसान के लिए क्या कर रहे हो, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने. सिर्फ चाटा मारा है वो. चाटा मारा? चाटा मारा है वो. अभी वो देता, अभी वो देता कुछ नहीं. देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का है पक्का. आप बीजेपी के? हाँ पक्का. पक्का वाले. फिर भी आप कह रहे हैं हाँ हाँ. क्यों ऐसा? आप तो बीजेपी वाले हैं, सरकार में तो बहुत सारे लोग हैं. अरे वैसे झूठ बोलने वाले आदमी नहीं हो ना अपनी को. फिर क्या है इस बार तिवसा विधानसभा में? अभी तक क्या माहौल क्या है, तो आदमी कौन सा खड़ा रहता है, बीजेपी का कांग्रेस का फिक्स है. तो यशोमती ठाकुर का काम कैसा रहा? वो काम तो बहुत अच्छे कर रहे. लेकिन आप बीजेपी के वोटर? बीजेपी वोटर है, पर अगली अब बीजेपी वोटिंग नहीं दे रहा अभी. क्यों? पर काम कोई नहीं कर रहा है ना. आदमी लाइक जो आदमी ये यहाँ पर रहेगा वो बीजेपी का रहेगा ना. वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करेंगे. इतनी नाराजगी हो? नाराजगी हो. ये तो बीजेपी से बहुत नाराज हैं. आपका क्या कहना है? बराबर है उनका. आपका क्या है? मेरा वही यशोमती ठाकुर. कारण? नहीं चाहिए वो बीजेपी सरकार. क्यों नहीं चाहिए? लोग तो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी चाहिए. लोगों को चाहिए होंगी. वो महंगे कितनी बढ़े, 1500 रुपये दे रहे हैं तो 140 रुपये तेल कर दिया खाने का. इस बार बदलाव नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, इधर तो यशोमती ही आएंगे 100%. 100%, 110%. क्यों आएंगे? थोड़ा कारण तो बताइए हमें. काम बहुत काम किया है ना, जैसे एड़ो पाड़ो में बहुत काम किया है. ये बीजेपी ने कुछ नहीं किया हमारे. पिछली बार तो सिर्फ 10,000 वोटों से ही जीत पाई थी. वो 5,000 से आएंगी, लेकिन आएंगी यशोमती ताई. आना उन्हीं को है, भले कितने वोट है उन्हीं को है. को है, आना उन्हीं को ही है, चाहे वो कितने वोट से आए. तो क्या है फिर इस बार माहौल? किसको लग रहा है इस बार किसको वोट डालना चाहिए? मैं तो बीजेपी को बीजेपी को डालोगे? राम मंदिर बनाया उन्होंने. राम मंदिर बनाया, इसलिए वोट देंगे? हाँ बस हो गया. हाँ बस हो गए, उतना ही चाहिए अपने. उतना ही चाहिए. युवा खुश है, युवा खुश है. अभी तो आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल है फिर आपके यहाँ? तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल में पिछले चुनाव में कांग्रेस आए थे हमारे यहाँ. तो इस बार का क्या लग रहा है? अभी इस बार का मेरे शायद कांग्रेस ही आएंगी. कांग्रेस आएगी. कारण? यानी कि जो कांग्रेस का माहौल जो है, जो कांग्रेस ने काम किया ये पूरे तिवसे इलाके में, वो बहुत बढ़िया है. कांग्रेस ने काम किया कि यशोमती ठाकुर ने? यानी वही समझो, वो कांग्रेस में है ना. वो यशोमती ठाकुर कांग्रेस में है ना, तो कांग्रेस में बोलो या यशोमती ठाकुर ने एक ही बात है. तो क्यों विरोध में कोई दिख रहा है? एक तरफा चुनाव जाएगा कि टक्कर होगी इस बार? यहाँ पे तो पिछले इसमें तो एक तरफे ही चुनाव गया. और आप कहाँ जाएंगे? मैं तो ऐसे तो वंचित का हूँ मैं, लेकिन माहौल जो है वो कांग्रेस का ही है. तो आप वंचित को देंगे? हम वंचित को देंगे. हमारा दूसरी तरफ वोट नहीं जाता. जो बाबा साहब के नाम पर खड़े रहेंगे, जय भीम वाले, उसी को वोट देंगे. ये भी तो जय भीम वाले कहते हैं कि हम भी बाबा साहब के अपनी बोले सोच है, अपनी सोच, अपनी सोच. आप देंगे वंचित को. अंकल जो कह रहे हैं कि हम जिसको जो खड़ा होगा, जो हमारे बाबा साहब को, उन्हीं पर वो करेंगे. माहौल दोनों भी पार्टी का है. दो कौन सी? बीजेपी और कांग्रेस. कांग्रेस से तो वर्तमान जो विधायक है वो तो है ही है. बीजेपी से कौन दिख रहा है? बीजेपी चुन के नहीं आती है यहाँ पे. 20,000 से यशोमती ठाकुर चुन के आती है यहाँ पे. 20,000 से आएगी. क्यों ऐसा कह रहे हैं? अभी हम कुछ लोगों के कह रहे थे, कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का बोलबाला दिख रहा है यहाँ. हमारे वो खेत दिया, खेत मिला हमारे को उनकी तरफ से. कांग्रेस वालों की तरफ? वालों की तरफ से नहीं,
हमारे इसमें बेटा हमारे को मिल रहा, उनके कार्यकर्ताओं ने हमारी सिफारिश की। सरकारी योजना के तहत जो बट रहा था उसमें, उससे अपन खुश हैं, इसलिए अपन कांग्रेस को करेंगे। अभी तो कांग्रेस का ही माहौल है हमारे एरिया में, कांग्रेस ही आएगी चुन के। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी? कांग्रेस का काम ही वैसा है, अच्छा है काम चालू। बाकी अभी हम लोग आ रहे थे तो कह रहे थे कि इस बार जो है थोड़ा सा बदलाव का मूड दिख रहा है। बीजेपी के एक नेता का नाम लिया, पहले कहे कि वो शिवसेना मतलब बीजेपी में है, इस बार जो है बीते बार जो उन्होंने सिर्फ 10,000 वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार जो है वो 10,000 का जो है उसको पार्ट लेंगे। हमारे यशोमती ताई ने इतने काम किए बढ़िया, इसके लिए वो चुन के ही आती, कम से कम 25,000 के ऊपर ही आएगी वो। 25,000 की लीड लेंगी आप तो, सीट भी अपना वोट भी बता दें। हाँ 25,000 के ऊपर लीड लेंगे वो। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यू आर राइट, फुल 100 में से 100। 100 में से 100। बीते बार चुनाव तो फंस गया था, 10,000 वोटों से जीत पाए थे, क्या था कारण? ये कैसा है, अब जैसा अभी एक टॉपिक पानी पे सीधे था, पहले जो भारी ज़मीन का था पीक भर गया, अब हल्की ज़मीन लटक गई, तो अब जो पानी आया भारी वाला गया, हल्की वाला उठ गया। कहना है कि कांग्रेस ही आना है, काम बहुत अच्छे हैं। हाँ, यशोमती ठाकुर का काम कैसा लगता है आपको? 2 टर्म हो गई उनकी, ऐसा लगता है कि भाई इसके हिसाब से तो ठीक है। आज मुख्यमंत्री के पद का दावेदार भी माना जा रहा है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है, और वो ऊपर से भी उनको वरद हस्त है, तो हो सकता है बन जाए मुख्यमंत्री। भविष्य में चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, इसको मैं ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है विधानसभा मुख्यमंत्री पद को लेकर। एक हफ्ता बचा हुआ है सिर्फ चुनाव की घोषणा में। महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होंगे, अभी तिवसा में क्या देखते हैं? बीते 10 साल आपकी मौजूदा जो विधायक है उनका काम, आपका आकलन आप किस तरह करेंगे? यशोमती ठाकुर का जी हाँ, तो उनकी सत्ता है 10 साल में, जो अभी तक जो प्रोग्रेस नहीं किया किसी ने, वो उन्होंने किया। नगर पंचायत हो गई, नगर पंचायत का डेवलपमेंट बोले तो अच्छा है। यहाँ से बीजेपी की भी चर्चा जोर से है कि जो बीते जो रहे थे वो इस बार फिर से, जब से मैडम आई है यशोमती ठाकुर, तब से प्रोग्रेस अच्छा है, काम भी हो रहा है और अच्छा है। इस बार निकल जाएंगे, आराम से निकल जाते। कांग्रेस में तो उधर ताई है के है, अदर पार्टी वाला कौन मिलता है उसके ऊपर भी तो डिपेंड है। बहुत सारे, कैसे कौन कौन से जो नाम जो चल रहा होगा आपके बीच में? बहुत सारे हैं, दिगड़े ताई है, उसके बाद राजेश जी वानखड़े है, उसके बाद रवि जी है, देश और भी हो सकता है कोई, लेकिन ये थोड़ी जब तक वो मतलब मालूम नहीं होगा कि कौन क्या है, उस 15 दिन के बाद हवा जो होगी उस समय चला जाए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कोई भी आए, लेकिन विकास होना चाहिए। बीता जो 10 साल है, विकास हुआ है आपके अनुसार क्षेत्र में? दिखाई दिया है? खासकर रोजगार को लेकर हम आ रहे थे, हमें बहुत सारे समर्थक मिले, लेकिन रोज़गार को लेकर वो सवाल तो खड़ा कर देते हैं कि भले अगर आप बीजेपी की बात करते हैं कि उनके राज में नहीं हुआ, लेकिन ताई भी तो 10 साल है, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया विकास को लेकर, खासकर रोज़गार को लेकर? देखो एक्चुअली क्या है ना, ऑलरेडी मैं डिफेंस में था, अभी 1 साल ही हो गया मुझे यहाँ पेंशन आके करके, तो उस हिसाब से बताऊँगा तो कितना विकास हो गया वो सब दुनिया देखती है। भैया विकास तो है ही, ये इसमें कोई दो राय नहीं, विकास है तभी सब बोल रहे हैं। आप घूमे हैं तो आपको पता चला कि पॉजिटिव है, कांग्रेस के बाजू में ही है। और एक बात, मैं भी आई एम एग्रीकल्चर, मैं एक शेतकरी हूँ और कृषि से संबंधित हूँ। मैं अभी 2014 में मैंने सोयाबीन बेचा था 4,000 रुपये, अभी 2024 चालू है, मेरे घर में अब भी 100 क्विंटल सोयाबीन पड़ा है, उसके भाव भी अभी भी 4 क्विंटल। तब सोने का भाव था 3,000 रुपये, 2,800 रुपये तोड़ा, आज 78,000 रुपये है। आप थोड़ा समझो, बात को समझो। लोग खुले में नहीं बोलेंगे, मगर अंदर से सबके मन में खदखद है। अभी देश से गांव तक, दिल्ली से गली तक की कंडीशन ही है। बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो ये 15 साल में हाई हुआ है। कौन बोलता है कि 70 साल में क्या हुआ? भैया देश जब पैदा हुआ था तब क्या था और आज क्या है, इसका इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसका इवैल्यूएशन यदि यूथ करेंगी तो 100% राहुल जी के साथ ही रहेंगी। राहुल जी के साथ रहेंगे। आपने फसलों को लेकर कहा, अभी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं जिससे जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया है, बंद कर दिया है, और जो ताकि जो इंपोर्ट भी है उस पर भी बैन लगाया कि ताकि जो यहाँ के किसान उनको भाव मिले। उसका कुछ असर दिख रहा है? कारण क्या है कि अब जो बैन लगा उससे तेलों के रेट बढ़ गए, इसके कारण आम नागरिक परेशान है। तो इस पर क्या है? ये तो चुनावी जुमला है। इसके पहले जब भी फसल निकलती थी तो आप आयात बढ़ाते थे,
अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है इसलिए सोयाबीन की आयात कम कर दी, मगर भाव आयात जिस दिन बंद कर दिया उसी दिन कंपनी वालों ने 25 रुपये लीटर से भाव बढ़ा दिए। अभी तो किसान के पास से सोयाबीन खरीदा भी नहीं और भाव भी बढ़ा दिए। ये क्या बात है? 60 गांठ लग रही है। बात क्या है, आपने खरीदा ही नहीं सोयाबीन और 25 रुपये भाव बढ़ा भी दिए किलो के पीछे। इसमें फ़ायदा किसका है, किसान का या व्यापारी का? सवाल उठा रहे हैं कि अगर जिस दिन बैन लगता है उसको दूसरे दिन ही रेट भाव क्यों बढ़ जाता है? आप क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं। मैं एक सिंगर आदमी हूँ, कलाकार आदमी हूँ, सिर्फ दूर से पहचानता हूँ मैं। आपको बच्चन की आवाज़ सुननी है थोड़ी सी, सुना दीजिए। रास्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। वो शहंशाह जो अपना कानून खुद बनाता है, अपने मुजरिम भी खुद पकड़ता है, सजा भी खुद देता है। वैसा सरकार का है भाई, सरकार भी अपने मुजरिम खुद पकड़ते हैं, सजा भी खुद देते हैं। आप मुजरिम तो कौन मुजरिम है और सजा किसको? जनता है, मुजरिम जनता है, मुजरिम जनता है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, सिर्फ गुलाम कौन है? जनता गुलाम है। मुझे तो लगता है कि अभी परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, बहुत समस्या है, बहुत हमारे यहाँ कुछ है। अभी मेरे घर के पास की नाली का काम मैंने खुद किया, खुद के पैसे लगा के नाली बनवाई, नाली मैंने बनाई खुद की। तो ऐसे बहुत समस्या है, अभी क्या उसमें अपन ये नहीं कर सकते हैं। सब तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, विकास की लिस्ट गिनाई है हमें। बराबर है ना, लिस्ट भी है, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। कौन देख रहे हैं, कौन सा चेहरा है जिसको विचार कर रही है जनता? कोई ऐसा चर्चा हो? अपक्ष भी खड़े रहने वाले हैं कोई, और कोई यंग भी खड़ा रहेगा, जैसे हमारे राजेश भाऊ वानखेड़े है, रवि भाऊ देशमुख है, ये भी लोग अभी टिकट निवेदिता चौधरी है। जैसे अभी परिवर्तन जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। उद्धव जी तब सीएम थे ना, तब अच्छा भाव मिला था सोयाबीन को, कपास को भी अच्छा मिला था। क्या रेट गया था? कपास गया था 12,000-13,000 रुपये, सोयाबीन गया था 8-9 हज़ार रुपये क्विंटल। किसान की नाराजगी बहुत भारी पड़ेगी। बहुत भारी पड़ेंगी, पूरे महाराष्ट्र में भारी पड़ेंगी। क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर आपका आकलन? कौन आ रहा है इस बार? ताई है जी, ताई है, एक तरफा, क्योंकि उनके काम है, यहाँ पे काम बहुत किया है उन्होंने। क्या है फिर माहौल आपके यहाँ? ठाकुर भाई आएंगे बोलते फिर से। अभी नहीं जमा, नहीं, बाकी जमना है दूसरों को जमना है बोल तो महाशक्ति पार्टी उतरी ना, महाविकास आघाड़ी, महाविकास युति शक्ति बच्चू कडू की। अच्छा, महाशक्ति 10-15 आमदार है, हाँ, साथ तो आएगा ना, देंगे ना। हाँ, तो उसमें तो खेल ही बिगाड़ देंगे वो सब इधर का। यहाँ इन सब का समीकरण बिगाड़ेगा। सबका समीकरण, पंजाब हो, कमल हो, पावर है हमारे यहाँ बच्चू कडू की। बच्चू कडू की पावर है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बच्चू कडू को लेकर कहते हैं कि वो अचलपुर और मेलघाट तक ही सीमित है। कहाँ है सीमित? मैं गोंदिया में था, जालना में था, भोकरदन में था, वहाँ सब उनके 10 साल से मैं वोट देख रहा था। उसके समर्थक है बहुत पूरा। उसने अगर आवाज़ निकाला, उसने अगर वो वहाँ पे भोकरदन में अगर उसके खिलाफ जो दानवे साहब थे उनके खिलाफ अगर निकाला, इतना जुलूस किया 5-7 पहले, तो उसमें कुछ तो पावर तो है। जो है खेल बिगड़ेंगे, सही। यशोमती ठाकुर को लेकर क्या सोचना है? वो तो है ही हमारे लीडर ही है इधर के तिवसा विधानसभा की, तो है, इनका पावर है। पावर तो अभी निकलेंगी सीट? वो तो कुछ हम बता नहीं सकते अभी। बच्चू कडू का तो बात कह रहे हैं कि बच्चू कडू ने तो कहा कि हम तो तिवसा में भी उतारेंगे ना, सीट है ना उनका, संजू भाऊ देशमुख करके। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र के वो प्रदेश उनके पार्टी के जो अध्यक्ष है संजू भाऊ देशमुख करके इधर के, उनको भी उतार सकते हैं। तो टक्कर होगी इस बार? अच्छा, टक्कर तो होंगी है। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? कौन? आपके देशमुख जी जो दिखेंगे, जो जीतेंगे वो तो जीतने वाला खेल बिगाड़ देंगे वो। अच्छा, वो खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। खेल बिगाड़ने आ रहे हैं। ये थी तिवसा विधानसभा की जनता, जिनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो है खेल बिगड़ेगा, बच्चू कडू बिगाड़ेंगे, ऐसा इनका कहना है। हालांकि आपने सभी लोगों की बातें सुनी, बातें जानी, किसका क्या मत था। विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे, यानी कि जब मशीन खुलेगी, तभी पता चलेगा कि जो कह रहे हैं उसमें कितनी दम है और कौन किस तरह का निर्णय लेता है। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ के विधायक का हाल क्या है। तब तक देखते रहे यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह।
एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4-व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4-व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना? आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे। आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।